tk.ga visit now. सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जीए चैनल को और बेल आइकन को इनेबल करें हमारे नए नए वीडियोज देखने के लिए। टेक्निकल जीए चैनल में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वापकिज साइट में किसी भी डोमेन को पार कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आ जाए। चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फ्रीनम टाइप करना है, जैसे www.freenom.com मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टाइप करके। ये टाइप करना है आपको गूगल सर्च बॉक्स में। लिखने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका वो डोमेन नेम लिखना है, मतलब आप कौन सा डोमेन यहाँ पे रखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर टेक्निकल जीए लिख दिया। फिर इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए ये सब फ्री वाला डोमेन है, फ्री लिखा है, फ्री वाला है। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके। और ये देखिए नीचे वाला जो येलो कलर का है ये आपके लिए पैसे लेगा। .com.net के लिए मतलब इतना $8.38 और .net के लिए $6.71। ये मतलब इतना पैसा लेगा। ये फ्री वाला है, आपको इसमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। चलिए मैं ये tk.ga डोमेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए क्लिक कर देता हूँ गेट इट नाउ पर। गेट इट नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ नया इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको चेकआउट पर क्लिक करना है। चलिए चेकआउट पर क्लिक कर देता हूँ। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, मतलब आप कितना महीना तक इसको रख सकते हैं। चलिए मैं 12 मंथ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद 12 मंथ पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ नया इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे बना है, बायोडाटा। आप अपना बायोडाटा यहाँ पे देखें, ईमेल आईडी, फोन एड्रेस, जिससे मैं यहाँ पे भर चुका हूँ पहले से ऑलरेडी। अपना नाम लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है। आप अपना एरिया का पिन कोड लिख सकते हैं, इन कौन सा सिटी में रह रहे हैं वो भी लिखना है, मतलब कौन सा कंट्री में रह रहे हैं वो भी लिखना है, स्टेट भी लिखना है, अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनली ये सब फॉर्म फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर इसको आप अच्छे से पढ़ के इस पर टिक मार दीजिए। फिर इस पर कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए लिख रहा है ऑर्डर कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, यू विल रिसीव ए कंफर्मेशन वेयर शॉर्टली, मतलब कि आपके ईमेल पर एक कंफर्मेशन मैसेज चला गया है। चलिए इसके बाद आपको क्लिक हियर टू गो टू योर साइलेंट एरिया पर यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे में आना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है माई डोमेन। चलिए माई डोमेन पर क्लिक करता हूँ। माई डोमेन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए टेकी का डोमेन यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलिए इस पर यहाँ पे मैनेज डोमेन पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैनेज डोमेन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मैनेजमेंट टूल्स पर क्लिक करना है। ये देखिए इस पर एक बार क्लिक कर, फिर इसके बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चुना है नेम सर्वर। चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर दोस्तों आपको यहाँ यूज कस्टम नेम सर्वर इंटर बिलो, इस पर टिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको NS को नहीं हटाना है, यहाँ पे 1 लिख देना है और यहाँ पे लिखना है वापकिज NS01.wapkiz.com ये लिख देना है। चलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मतलब कैपिटल अक्षर में लिखना है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। ये हो गया। फिर यहाँ पर भी आपको राइट करना है NS2wapkiz.com, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी लिखना है wapkiz.com।
ns3wapkiz.com। ये हो गया। आप फोर्थ वाला ऑप्शन में भी लिखना है ns4.wapkiz.com। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ 5 ऑप्शन में भी यही लिख देना है सेम, मतलब ns5wapkiz.com ये लिख देना है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे लिखना है। यहाँ देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 5 आप लिख सकते हैं। देखिए हो गया। ऐसे लिखने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है आपका कहीं गलत तो नहीं हुआ है। देखिए ns01wapkiz.com, ns2, ns3, ns4, ns5। चलिए मेरा सही है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये लिखा चेंज सेव सक्सेसफुली। अब आपको वापस साइट में वापस आना है। तो चलिए वापस साइट में मैं आ रहा हूँ, लॉगिन हो रहा हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पैनल मोड सेलेक्ट करना है। चलिए पैनल मोड पर क्लिक कर देते हैं। पैनल मोड पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डोमेन पार्किंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए डोमेन पार्किंग। चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए दोस्तों, उस पर क्लिक नहीं करना है, ये इस पर क्लिक नहीं करना है। एक्स्ट्रा डोमेन पार्किंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको डोमेन नेम यहाँ पे डालना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ www.tk। चलिए एक बार देख लेते हैं नेम सर्वर सही है गलत। ये देखिए यही वाला यहाँ पे पेस्ट करना है। ये देखिए ये वाला जो मैंने कॉपी यहाँ पे कर रहे हैं यही वाला पेस्ट करना है। इसलिए इसको यहाँ पे मैं डाल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद पार्किंग का पर क्लिक कर देना है। पार्किंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिख चुका है। देखिए टेक्निकल.tk सक्सेसफुली पार्क ऑन टेक्निकल.ga.ml। मतलब कि आप गूगल में भी ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखिएगा तो इसी साइट में यही साइट आ जाएगा। और जो ऊपर वाला लिखा है टेक्निकल.ga.tk ये भी लिखिएगा, मतलब आप इसी साइट को देखते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये लिख रहा है टेक्निकल.ga.ga। ये देखिए फिर इसके बाद सर्च पर क्लिक कर दें। देखिए आपको मेरा वही साइट में यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों मेरा अभी ये अनपार्क मतलब पार्क हो गया, मतलब अभी सर्च में नहीं आ रहा है। कुछ देर मतलब बात बोल रहा है, मतलब 1-2 घंटे बाद आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों आप सीख चुके हैं कि वापस साइट में किसी भी डोमेन को पार्क कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।